सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं यह छोटी सी वीडियो आप सभी के सूचनार्थ बना रहा हूं। मित्रों, आप यहां पर ये लिखा हुआ देख रहे होंगे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। समाज में मुख्य रूप से आर्य समाज के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभाएं हैं, सार्वदेशिक सभाएं हैं, अथवा आर्य समाज मंदिर हैं, आर्य समाज के आचार्य गण हैं, अथवा आर्य समाज के पुरोहित वर्ग है, अथवा आर्य विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी के बीच में आर्य समाज की स्थापना के दिवस के विषय में एक गलत धारणा उत्पन्न हो गई है, और इतनी गहरी वह उत्पन्न हो गई है कि आर्य समाज की स्थापना के सही दिवस को छोड़ करके अन्य दिवस में आर्य समाज की स्थापना को मनाने लगे। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आपको बाकायदा प्रमाण के साथ में मैं यहां पर वीडियो में आपको बताना चाहता हूं, और आप सभी से निवेदन करता हूं, बिना किसी ईर्ष्या द्वेष भाव के सही जानकारी आर्य समाज एवं आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी सभी संसार के लोगों को एक ही संदेश देते हैं कि हमेशा सत्य को ग्रहण करने के लिए उद्यत रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए भी उद्यत रहना चाहिए। जब तक व्यक्ति को सत्य ज्ञात नहीं होता है, जैसे ही सत्य ज्ञात हो तो असत्य को त्याग दे और सत्य को ग्रहण कर ले। उसमें कोई झिझक या कोई अपमान वाली बात ऐसा अनुभव नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य की उन्नति का एक मार्ग है, और ये एक तार्किक मार्ग है, एक अच्छा मार्ग है। इससे मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता है। मित्रों, तो आइए मित्रों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। वास्तव में ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि आर्य समाज का स्थापना दिवस चैत्र शुक्ला पंचमी संवत 1932। ये क्या है? विक्रम संवत है। 1932 क्या है? विक्रम संवत। और विक्रम संवत 1932 ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहां ध्यान देंगे हिंदी का। इसी आप इसको वैसे लिखेंगे तो रोमन में लिखेंगे तो ये आपका ऐसे लिखा जाएगा 1932 ऐसा, ठीक है। ये हिंदी के वर्ण है, देवनागरी के। तो 1932 विक्रम संवत चैत्र शुक्ला पंचमी को हुई है। और यदि अंग्रेजी तारीख के हिसाब से हम देखेंगे तो शनिवार का दिवस है, सैटरडे, शनिवार। और 10 अप्रैल उस दिन, माने ये 1932 विक्रम संवत सर्व शुक्ला पंचमी के दिन शनिवार का दिन था, और 10 अप्रैल की तारीख थी। और सन आपका 1875, क्या 1875। इसको भी आप यदि उसमें लिखेंगे तो ये ऐसे लिख लीजिएगा 1875, ठीक है। इस दिन हुई है, परंतु वर्तमान में लोग चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाने लगे हैं। वो गलत है।
अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ये कहां से मैंने लिखा, ये कहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मित्रों ये पुस्तक है, ये देखिएगा, मैं पास से आपको दिखा देता हूं। ये है आर्य पर्व पद्धति, अभी बोर्ड पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। आर्य पर्व पद्धति, इसके लेखक हैं पंडित श्री भवानी प्रसाद, ठीक है। और अंदर के पेज पर देखिएगा, आर्य पर्व पद्धति, लेखक पंडित श्री भवानी प्रसाद, और संपादक, इस पुस्तक के संपादक स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी। और प्रकाशक का नाम भी देख लीजिएगा, प्रकाशक हैं हितकारी प्रकाशक समिति, हिंडौन सिटी, राजस्थान। और ये पिन कोड है, पिन कोड भी देख लीजिएगा 322230। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि कहीं लोग ये ना सोचे कि मैं गलत कोई संदेश प्रेषित कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य एकदम सही है और सही कार्य को करने में मैं डरता नहीं हूं। मैं परमात्मा का सेवक हूं, परमात्मा का भक्त हूं, परमात्मा की उपासना करता हूं, इसलिए परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरता। तो मित्रों ये आर्य पर्व पद्धति है, इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये इसी का पेज है, ये पुस्तक का फोटो भी देख लीजिएगा, देखिएगा। ये पुस्तक मैं आपको यही दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं आर्य पर्व पद्धति। इसके अंदर ये मैंने आपको बताया लेखक पंडित श्री भवानी प्रसाद जी हैं, ठीक है। संपादक स्वामी जगदीश्वरानंद जी। ये आर्य समाज जगत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वर्तमान में नहीं है, इनका स्वर्गवास हो गया है, परंतु इन्होंने सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं। और देखिएगा ये बहुत बड़ा प्रकाशन है, हितकारी प्रकाशन समिति हिंडौन, रूड़लमल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उस प्रकाशक ने ये पुस्तक प्रकाशित की है, ठीक है। उनकी सभी पुस्तकें मुख्य रूप से आर्य समाज का साहित्य प्रकाशित होता है वहां से। इसके अंदर क्या है, पर्वों की तिथियां, पर्व कैसे मनाने चाहिए हैं, और किस तारीख को कौन सा पर्व होता है, तिथि को, और मंत्रों को, किस पर्व में कौन से मंत्रों से आहुति देनी चाहिए, ये सारी चीजें विस्तार से बताई गई है। इस पुस्तक के अंदर आप देखेंगे तो 240 पेज हैं, 240 पेजेस हैं, ठीक है। ये सभी ये देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे इसमें जो 8वां है, ये जो 8वां पर्व दिया गया है वो लिखा हुआ है आर्य समाज का स्थापना दिवस। ये क्या है, व्यास है, ये आपका 68 नंबर है, 68, ठीक है, 68। अब मैंने इसी पुस्तक का जो अभी दिखा रहा था वो इसी का है, देख लीजिएगा, ये लीजिए, ये 68 पेज है, ये 68 है और ये 69 है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर विस्तार से इसके बारे में आर्य समाज के, इसका उद्देश्य क्या था, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब देखिएगा, और यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, इसी में आगे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ के एक एक अक्षर आपको बताता हूँ, क्योंकि ये धारणा, जो गलत धारणा समाज में प्रचारित हुई है उसका निवारण होना चाहिए। लिखा हुआ है, ऋषि दयानंद ने गुरु गवेषणा और अतुल अन्वेषण के पश्चात जिस सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की थी, उनके लगातार प्रचार के लिए उन्होंने बहुत से श्रद्धालु धार्मिक पुरुषों की सहायता तथा राज्य मान्य राजा श्री पानाचंद आनंद जी की आयोजना के अनुसार भारत की प्रसिद्ध समृद्धशालिनी समुद्र तीरवर्तिनी मुंबापुरी अर्थात मुंबई गिरगांव लिखा हुआ है, ठीक है, ये गिरगांव लिखा हुआ है, में डॉक्टर मानिक चंद जी की वाटिका में चैत्र सुदी 5,
ठीक है। चैत्र सुदी 5 संवत 1932। देखिए यहाँ पर ये मुख्य रूप से हमारा जो सबसे बड़ा जो भ्रम है वो यहाँ पर है। ये क्या है, चैत्र की सुदी माने शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि लिखी है ये, जबकि वर्तमान में प्रथमा को प्रतिपदा को मना रहे हैं, वो गलत है। वो कहते हैं विक्रमीय, विक्रमीय, ये तो विक्रमीय हो गया, ठीक है। और 1787 शालीवाहन शक शनिवार, ये दूसरा संवत है शालीवाहन वाला, ठीक है। एक कम प्रसिद्ध है वर्तमान में, ठीक है। विक्रम संवत अधिक प्रसिद्ध है। शनिवार, तदनुसार शनिवार और क्या 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल है सन 1875, ठीक है, ईस्वी को प्रथम आर्य समाज की स्थापना की थी। बस आगे किसी को पढ़ना है तो आगे पढ़िएगा, नियमों के बारे में बताया गया है, आर्य समाज के नियम और विस्तार से, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि आर्य समाज की जो स्थापना हुई है वो मुख्य रूप से कब हुई है मित्रों। आप इसको अधिक से अधिक प्रचारित एवं प्रसारित करें, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के आप यदि अनन्य भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि गलत जो भी परंपराएं हैं, जो भी बातें हैं, उनको समाप्त करने का लक्ष्य आपको लेना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए। क्या है, तो हमारा जो मुख्य है कि जो चैत्र शुक्ला पंचमी को स्थापना हुई है, न कि प्रतिपदा को, बस इतना ही विवाद है। 4 दिन का अंतर आता है, बहुत सारे लोग प्रतिपदा को मना रहे हैं, वो गलत है। इसी पुस्तक के अंदर, ये पुस्तक है, देख लीजिएगा, ये बहुत प्रामाणिक पुस्तक है। मैं वैसे पुस्तक से कोई चीज जानकारी नहीं देता आपको। इसी पुस्तक में आप आगे देखेंगे, यहां पर जो भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में यहां पर इन्होंने पीछे, ये देखिएगा, ये मंत्र आदि हैं इसके अंदर, और देखिएगा इसी पुस्तक में आप देखेंगे परिशिष्ट रूप में पीछे यहां पर है। ये मैं पुस्तक में भी आपको मोटा मोटा दिखा देता हूं, जिससे आपका बिल्कुल आपको डाउट ना हो। ये जो आप यहां देख रहे हैं, ये मैं यहां से दिखा रहा हूं, आप देखिएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। परिशिष्ट 1, स्थापना तिथि की भूल में भटकी सार्वदेशिक सभा व आर्य जनता। एक लेख लिखा गया है, जो लेख इसमें प्रकाशित है इस पुस्तक के अंदर। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, सर छोटू राम मार्ग, आर्यनगर, झज्जर, हरियाणा। बहुत बड़े अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, संस्कृत के और आर्य जगत के भी मूर्धन्य नेता भी कहे जा सकते हैं और विद्वान भी हैं। इन्होंने काफी कार्य किया है अनुसंधानात्मक। उन्होंने ये लेख लिखा है, लेख 2-3 पेज का मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ठीक है, कुछ लाइनें देखिएगा। महर्षि दयानंद की अनुयायी एवं और उनके सिद्धांतों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित सर्वोच्च आर्य संस्था सार्वदेशिक ही महर्षि के विरुद्ध मंतव्यों को स्वीकार कर ले, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। ये उन लेखक ने लिखा है, मेरा नहीं है, मैं केवल सूचना दे रहा हूं। आर्य समाज स्थापना दिवस की तिथि के संबंध में यही हुआ है। पंडित भगवत दत्त, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक और स्वामी विद्यानंद सदृश शोधक आर्य विद्वानों ने इस विषय पर पर्याप्त खोज और विवेचन करके सुस्पष्ट तथ्य सामने रखकर बताया कि आर्य समाज की स्थापना तिथि चैत्र शुक्ला पंचमी 5 है, संवत्सर 1932। और ये गुजराती है, गुजराती संवत क्या है, 1931 है, जो गुजरात में प्रचलित होगा। तदनुसार 10 अप्रैल शनिवार सन 1875 है, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा नहीं। वही बात लिखी है। तो समाज में एक गलत संदेश बहुत प्रसारित कर दिया मित्रों। नहीं, स्पष्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग फोन भी करेंगे
कि आपने, इसलिए मैं पहले से ही आपके डाउट्स दूर कर रहा हूं, जिससे आपको फोन करने का अवसर ही नहीं है। आप इस पूरे लेख को पढ़ना चाहें। और मित्रों, ये पंडित भगवत दत्त जी, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी, ये बहुत बड़े आर्य समाज के विद्वान हुए हैं, टॉप लेवल के। इनकी बात को नकारना, मानिएगा, अपने को अज्ञानी साबित करना है, अज्ञानी साबित करना है। ठीक है, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब इन लोगों ने प्रमाणों से इन्होंने अनुसंधान किया और पाया कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ला पंचमी को की है, न कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को की है, तो हम सभी को मानना चाहिए। इस लेख को पढ़ने के लिए आप पूरा पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे उन्होंने प्रमाण भी दिए हैं, प्रमाण भी दिए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिखे हुए पत्रों से भी प्रमाण दिए हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक को मंगा करके आप पूरा पढ़िएगा। और मैं यही निवेदन करूंगा कि ये पुस्तक प्रत्येक हिंदू के घर में होनी चाहिए। हिंदू आर्य एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि उसे अपने अपना जो पर्व है उनको मनाने की सही तिथि और तरीका ज्ञात होना चाहिए। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता रहा हूं। ये देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से एक वेबसाइट को संचालित किया जाता है जो संस्कृत एवं वैदिक साहित्य को उपलब्ध कराती है ऑनलाइन, देववाणी संस्कृतम.com। इस वेबसाइट से आप आराम से इस पुस्तक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये मेरे से मंगानी है ऐसा नहीं है, मैं कोई पुस्तक नहीं बेच रहा भाई, नहीं तो लोग कहें जी लो गुरु जी तो अपनी पुस्तक बेच रहे हैं। नहीं, ये पुस्तक आपको अन्यत्र भी मिल सकती है, प्रकाशक से सीधी मंगा सकते हैं आप। सभी लोग जानते हैं हितकारी प्रकाशन को, आप वहां से मंगा सकते हैं, परंतु जिनको यहां से लेनी है यहां से लें, अन्यत्र जहां कहीं से उपलब्ध हो जाए वहां से ले सकते हैं। कोई ऐसा रस्सी नहीं बंधी है कि इसी से आपको खरीदनी है, हम तो सुविधा के लिए ये आपको उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए मित्रों, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम सही बात, सही तारीख, महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की सही तिथि है उसका समाज में प्रचार प्रसार करें। संस्थाएं नहीं कर पाती हैं जो काम, उसके लिए फिर हम लोगों को खड़ा होना पड़ता है, फिर हमारा भी कर्तव्य है। हम भी ऋषि के अनुयायी हैं, हम भारत के प्रत्येक महापुरुष के अनुयायी हैं। हमारा उद्देश्य है कि सत्य सनातन संस्कृति को अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित किया जाए, इसलिए हम कार्य करते हैं 18 घंटे। 18 घंटे हम एसी में नहीं बैठते, हम गर्मी में तपस्या करते हैं, एसी में बैठने वाले नहीं हैं। और किसके लिए? सत्य के प्रचार एवं प्रसार के लिए और संस्कृत माता को पढ़ाने के लिए। और आप सभी से अंत में एक निवेदन और करना चाहता हूं मित्रों, आप स्वयं संस्कृत भाषा को सीखिएगा और अपने बालक और बालिकाओं को भी सिखाइएगा, तभी आप सच्चे आर्य समाजी हैं, सत्य सनातनी हैं और वैदिक धर्मी हैं। यदि आप संस्कृत भाषा नहीं सीखते हैं तो आप जिसको बोलते हैं थोथे, खाली, हल्के व्यक्ति हैं। चलिएगा, जुड़ जाइएगा, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। 1 करोड़ लोगों तक सही जानकारी जानी चाहिए, संस्कृत माता पहुंचनी चाहिए। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।